नमस्कार, मैं हूं मुकेश कपिल। जिंदगी में बने रहे कायदे, इसलिए जरूरी है कानून। एक सहज, सरल और जागरूक जिंदगी के लिए हम लेकर आते हैं कार्यक्रम कायदा कानून। लोन रिकवरी एजेंट और उनके द्वारा की जाने वाली प्रताड़ना के किस्से लेकर हम फिर हाजिर हैं। बैंकों की मोटी कमाई कर्ज देकर ब्याज वसूलने में होती है और ये धंधा काफी जोर शोर से चल रहा है। बैंक जहां एक और लोगों को लालच देकर कर्ज देने के लिए कमीशन एजेंट रखते हैं, वहीं मोटे ब्याज के साथ कर्ज वसूलने के लिए लोन रिकवरी एजेंट भी रखते हैं। ये लोन रिकवरी एजेंट आमतौर पर ताकतवर होते हैं, बाहुबली होते हैं और इनकी पूंजी, इनकी वो इमेज होती है जिससे कि लोग डरें और इनकी शर्तों पर कर्ज की अदायगी करें। जब लागत कुछ नहीं हो और कमाई का जरिया रुपए वसूल कर कमीशन पाना हो तो धंधा भाईगिरी जैसा हो जाता है। कभी कभी ये लोन रिकवरी एजेंट पुलिसिया थर्ड डिग्री का भी इस्तेमाल करते हैं और फोन पर धमकी देना तो आम बात है। तेरी बीवी स्कूल टीचर है, मुझे पता है। तेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे पता है। अबे उन्हीं के लिए कर्ज लिया था और उन्हीं की सुरक्षा के लिए अब कर्ज वापस कर। कानून मानने वाले आम नागरिक का तो खून ही सूख जाता है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि कैसे बचें इन लोन रिकवरी एजेंटों की दादागिरी से। आपने कर्ज लिया है, कोई ठगी नहीं की। आज हमारे साथ कुछ विक्टिम्स हैं और डेब्ट मैनेजमेंट से जुड़े कुछ समर्पित लोग। उनसे आपका परिचय पहले करवा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो 2 में कुछ विक्टिम्स हैं। हमारे साथ हैं श्री राजीव ढींगरा जी, जो कि दिल्ली से हैं, विक्टिम हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं राजेश अरोड़ा जी, ये भी दिल्ली से हैं और केमिस्ट शॉप है इनकी। इसके साथ ही हमारे साथ बैठे हैं रवीश धवन जी। रवीश धवन जी दिल्ली में बुक ट्रेडिंग का काम करते हैं। आप सभी का स्वागत है कायदा कानून में। और स्टूडियो 1 में जो मेरे साथ इस वक्त डेब्ट मैनेजमेंट से लोग बैठे हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं श्री रोहित नागपाल जी, जो एडवोकेट हैं और इस डेब्ट मैनेजमेंट के काम में काफी समय से पीछे जुटे हुए हैं। हमारे साथ नीनू खन्ना जी हैं। नीनू खन्ना जी डायरेक्टर हैं इमैक्युलेट ग्रुप से। और हमारे साथ हैं प्रतीक खंडेलवाल जी, डायरेक्टर हैं इमैक्युलेट ग्रुप से। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से कायदा कानून में। राजीव जी हैं हमारे साथ। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ, कैसे आपको रिकवरी एजेंट की ज्यादतियों को सहना पड़ा? आज भी आरबीआई के जो इतने सख्त कानून बनाए जा चुके हैं, ये आज भी उसी तरह से ये लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं। उन्हीं में से एक भुगतभोगी मैं हूँ। पिछले 15 वर्षों से मैं एक बिजनेस कर रहा था। 8-10 साल पहले कुछ बैंकर्स के फ़ोन आए और लालच दिया कि आपका क्रेडिट कार्ड बना दिया जाएगा, लोन दिए जाएंगे। इसमें ये लालच दिया कि भाई ये मिलेगा, वो मिलेगा। कुछ उसी लालच में आके हमने कार्ड वगैरह बनवाए और इनके इतने मोटे इंटरेस्ट थे, इतना इंटरेस्ट था कि 8-10 साल से भर भर के हमारे परेशान हो गए हम। और साल 2 साल पिछले हमारा बिजनेस में काफ़ी लॉस वगैरह हुआ, नुकसान हुआ हमारा बहुत। और इन्होंने अपनी फिर रूप दिखाना शुरू कर दिया और इतना प्रताड़ित किया कि हमारे घर वालों को परेशान, हमारी मिसिस को, हमारे पिताजी को, हमारी मदर को। और यहाँ तक कि हमें फ़ोन पे ये भी बोलने लगे कि हम आपके एक एक रिश्तेदार को ये बता देंगे आपने हमारा पैसा देना है। और हम बैंकर जानता है कि देना जानता है और लेना भी जानता है। राजीव जी, एक चीज जानना चाहेंगे, जब पहली बार आपके पास फोन आया, मतलब एक गलत फोन आया जिसमें गलत भाषा का शायद प्रयोग किया गया हो या गलत तरीके से बोला गया हो, तब आपने क्या किया? उन्होंने बहुत ऐसा है, यहाँ पे वो बताने लायक नहीं है, इतनी गाली गलौज उन्होंने की कि मैं यहाँ पर वो बता नहीं सकता। तो आपने रिएक्ट कैसे किया फिर उस पर? वो बस बोलते चले गए, हम सुनते चले गए। हमें हैरानी हो रही कि 8-10 साल से इतना मोटा इंटरेस्ट खाने वाले और इतने 1 महीने 2 महीने भी नहीं हुए थे कि इन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया हमको। जी भाई, राजेश जी हमारे साथ, राजेश अरोड़ा, जो केमिस्ट शॉप चलाते हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ आपके साथ? एक्चुअली 6 साल पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था अपना जी। और फंड की प्रॉब्लम थी मेरे को। तो बैंक से इस तरह मुझे कॉल आया, तो कॉल आने में मैंने क्रेडिट कार्ड और लोन्स वगैरह लिए मैंने। बट लोन लेने का मुझे थोड़े टाइम में देखा तो और माइनस में जाता चला गया। तो मैं कुल मिला के मैं पे नहीं कर पा रहा आज की डेट में। जी। तो जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ मैं। बाकी प्रेशर मुझे बैंक का इस समय इतना ज़्यादा है कि सुसाइड करने की कई बार सोच चुका हूँ मैं। बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो क्या होता क्या है असल में राजेश? इतना क्या आप तंग करते हैं? क्या फोन पर या घर आकर तंग किया जाता है? क्या किया जाता है? एक्चुअली मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल हुआ है मेरी शादी को। तो घर पे फ़ोन करते हैं, मेरी वाइफ से बात करते हैं, तो बात करते हैं बदतमीजी करेंगे, आपने पैसा लिया है, पैसा खा चुके हो आप हमारे, ये है वो है। और यहाँ तक कि आज भी मुझे कॉल आया और मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, और लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। कंप्लेंट की कॉपी मेरे पास है लेकिन मुझे आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला किसी का कुछ भी। और 1090 कुछ मैंने पेपर में पढ़ा था, तो वहाँ भी मैंने कॉल किया था, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला इसका।
और मतलब पूरा रिकॉर्ड इसका मेरे पास है, लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला कहीं से। सोल्यूशन में कोई नहीं, बस सिर्फ रिकवरी है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए और पैसा चाहिए इन्हें, बस और कुछ नहीं। चाहे मेरे पास मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं चाहे चोरी करके लाऊं कहीं से करूँ, उनको बस पैसे से मतलब है, कोई मतलब नहीं है इन्हें। आज भी मुझे कॉल आया तो मुझे इस तरह बदतमीजी से बात की थी, जिनमें से एक बात ये है कि तेरी वाइफ जो कपड़े पहनती है वो हमारे पैसों के हैं और ये बैंक हमारे बाप का है, यानी कि मैं मालिक हूँ बैंक का। तो इस तरीके से मुझसे बात की, तो मैंने उसे कहा कि अभी मैं कंप्लेंट करता हूँ, ये है वो है। तो उनका कहना ये आप जो मर्जी कर लो, बस पैसा हमें चाहिए, हम निकाल के रहेंगे इसको। प्रतीक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हमने दो विक्टिम्स की सारी बात सुनी है, क्या जवाब है आपके पास, किस तरह से निपटा जाए? देखिए, सबसे पहले तो जो इनकी प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि इंडिया के अंदर लोन की रिक्वायरमेंट इस वक्त सबको है। देखिए, डेवलपिंग कंट्री है, तो अगर आप फोर्स करके लोन बेचोगे तो सब कोई भी ले लेगा, मना नहीं करेगा जी। लेकिन इन्होंने प्रॉब्लम में लोन लिया। मैं इनको सबसे पहले ये एक चीज कहना चाहूंगा कि लोन लेते हुए आपको जरूरत होती है तो आप सिर्फ पैसा देखते हो कि कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है। आप पेपर्स पढ़ना भूल जाते हो जो बैंक साइन कराता है, और आपके वो जो आपको प्रॉब्लम होती है उस वक्त आप पैसे लेते हुए तो कोई पेपर साइन नहीं करते, ओ पेपर आप साइन कर देते हो सारे, और बैंक जो है वो आपसे कोई भी पेपर साइन करा लेता है, कितने भी ब्याज पे पेपर साइन करा लेता है। और बाद में जब आपको पता चलता है, जब आप रीपे करने जाते हो लोन को, जी। तब आपको पता चलता है कि ये तो इतना ब्याज भरना पड़ेगा, इतना लोन देना पड़ेगा, तब आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है वहां से। जी। और जब वो प्रॉब्लम शुरू होती है तो आप धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंसते जाते हो। जी। नीलू जी, आपको नहीं लगता कि ये महिलाओं के खिलाफ भी एक तरह का अपराध है? क्योंकि जैसा राजेश बता रहे हैं कि उनकी बीवी के बारे में भी ऐसी कुछ बातें बोली गई, जो यहाँ शायद कई चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान बता भी नहीं पाता, तो महिलाओं के खिलाफ भी एक तरह से अपराध होना शुरू हो गया है। जी हाँ, मैं बिल्कुल यही समझती हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपराध होने शुरू हो गए हैं महिलाओं के खिलाफ भी। अगर आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि बैंक और आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि आप 7 से 7 कॉल कर सकते हैं, और जिसने लोन लिया है या जिसने क्रेडिट कार्ड लिया है, सिर्फ उसी से ही आप पैसे के बारे में डिमांड कर सकते हैं। उसके घर वालों को आप कुछ नहीं कह सकते, उसके घर वालों को आप फोन नहीं कर सकते, उसके रिलेटिव्स को आप कुछ नहीं कह सकते। बट जैसे कि अभी हमने सुना, ऐसा होता आ रहा है, एंड ये बिल्कुल एक अपराधी गतिविधि है जिसे बिल्कुल रोका जाना चाहिए। तो रोहित जी, आप क्योंकि कानूनी रूप से हम जानना चाहेंगे, ऐसा महिलाओं के खिलाफ जैसे अपराध सामने आ रहे हैं, तो क्या आपराधिक मुकदमे किसी तरह के कोई मामले दर्ज करवाए जा सकते हैं? बिल्कुल करवाए जा सकते हैं। आप लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कि लोकल पुलिस रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ आईपीसी में केस रजिस्टर करेगी। जी। अगर नहीं करती है तो आप डीसीपी को कंप्लेंट कर सकते हैं। डीसीपी भी अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो आप कमिश्नर ऑफ पुलिस में कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा कोर्ट में केस डाल सकते हैं। और अगर आपकी बात सही मानी गई तो आप उन पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ एक्शन हो सकता है। जी। और नहीं तो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन है, जहाँ पर वुमेन हेल्पलाइन है, उस पर आप फ़ोन करके ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जहाँ तक भाषा की बात है, क्या ये जो जिस तरह के फोन पे भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी हमने सुना था कि रिकॉर्ड कर ली थी वो, तो क्या उसका कोई फायदा होता है? क्या उससे सबूत माना जाता है? बिल्कुल, रिकॉर्डिंग को बिल्कुल एक ठोस सबूत माना गया है, तो उसको आप अगर रिकॉर्ड कर सकता है व्यक्ति तो उसके बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है। एक चीज राजेश, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि फोन पर धमकी देना, तो क्या आपको कभी ऐसी सोच आई है कि अगर कोई मेरे सामने आ जाए तो मैं उससे निपट लूंगा, उसे मारूंगा? कई बार ऐसा आपने सोचा है, गुस्सा आया है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उस टाइम के सामने कोई आ जाए तो मतलब कुछ भी करने को तैयार हो जाता है इंसान। और यहाँ तक कि मैंने सिर्फ इतनी ही बात बोली क्योंकि स्टूडियो में हूँ, इससे ज्यादा बात कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और गंदी गंदी गालियां ऐसी दी हैं जो हमने आज तक कभी सुनी नहीं होंगी। जी। और मैं मानता नहीं कि बैंक ऐसा कोई राइट किसी को देता है कि हाँ गालियां देके पैसा निकालो या कुछ करो। सिर्फ मेरे ख्याल से जो बैंकर्स या जिनका भी कॉल आता है, उनका सिर्फ राइट से इतना है कि सिर्फ हमें याद दिलाना कि हमारी किस्त है और हमें पे करनी है। जी। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि इनका और कोई काम बनता है इनका। लेकिन इतनी गालियां, इतनी बदतमीजी, इतनी ज्यादा बदतमीजी, कभी घर पे फोन, कभी यहाँ पे फोन, कभी वहाँ। और जो एजेंसी जो मैंने हायर किया है, तो राजेश, एक चीज जानना चाहेंगे, पैसे ना देने की मजबूरी क्या रहती है, क्या रही होगी आपकी? बस एक के बाद एक मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह मुझे मिलते गए, तो मिलने के बाद ये बेनिफिट मुझे बस एक से निकाला, दूसरे में ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करते करते जो क्रेडिट है बढ़ता चला जाता है और उसका मतलब बेनिफिट मिल नहीं पाता पूरी तरह कोई वो। तो मतलब और बैंक का इंटरेस्ट वगैरह जरूरत से ज़्यादा लगने लग जाता है इसके अंदर, कभी लेट पेमेंट, कभी ओवर लिमिट, तो कई दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। जी। तो करने का मतलब उसके बाद ये है कि बैंक कोई सोल्यूशन देता नहीं है, यानी कि एक मुझे कार्ड दिया 51,000 की लिमिट का मेरे को, उसको उसी कार्ड के बिहार पे 1,88,000 का मुझे लोन दिया गया। जी। और जिसकी कोई खास मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी, बार बार फोन कर कर रिक्वेस्ट करके मैंने आखिर मुझे लेना ही पड़ा मतलब।
जी और लेने के बाद अब जो है बैंक परेशान कर रहे हैं। जो मुझे पहले कॉल करते थे उसके लिए कार्ड के लिए, अब उन्हीं का मुझे कॉल आ रहा है कि पेमेंट करें पेमेंट करें पेमेंट करें। जी और हालांकि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मंथ नहीं है अगले महीने, इस महीने नहीं है अगले महीने। तो बार भी मतलब बार बार प्रेशर मुझ में डाला जा रहा है कि पेमेंट कहीं से भी चाहिए और चाहिए। जी नीनू जी, एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, एक कार्ड किसी को इशू हुआ अचानक, एक ये लाइन जी कैसे लग जाती है कार्ड इशू होने की, क्या सिस्टम है ये? देखिए, जैसे कि एक कार्ड इशू जब बैंक करता है तो उसी के बेसिस पे आपको एक अगला कार्ड इशू करने की सहूलियत प्रोवाइड की जाती है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है कि हाँ, आप अपनी पेमेंट सही टाइम पे कर रहे हैं। जी तो उसी के बिहाफ पे आपको दूसरे बैंक लोन ऑफर करते हैं, अट्रैक्टिव स्कीम्स ऑफर की जाती हैं कि आपको ये कार्ड फ्री में बना कर दिया जाएगा। यही लालच लोगों को आता है कि ठीक है, अभी हम कार्ड बनवा लें, इंटरेस्ट फ्री होगा, कोई सर्विस टैक्स नहीं हमें देना पड़ेगा, जी और हम अभी इसको यूज कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है 1 महीने बाद हम इसको टाइम से पे कर देंगे। लेकिन वो एक कहते हैं ना, ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। एक के बाद एक कार्ड, एक के बाद एक कार्ड, आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता, उसी कार्ड के बिहाफ पे आपको फोन पर ही सिर्फ वो दूसरा कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। किया जी जाता हाँ। है। प्रत्येक एक चीज जानना चाहेंगे, ये जो तरीके क्या होते हैं किसी भी कस्टमर को ट्रैप करने के, ट्रैप कैसे करते हैं बैंक वाले? वो जो एजेंसीज होती हैं उनको टारगेट मिलता है सेल्स के ऊपर। जी ये जो डॉक्यूमेंट्स एक कस्टमर से कलेक्ट किए जाते हैं, वही डॉक्यूमेंट कई फाइलों में लगा दिए जाते हैं, कई बैंकों में दे दिए जाते हैं जी बिना कस्टमर को जानकारी दिए। जी और एंड में फोन एक आता है कि सर आपका क्रेडिट कार्ड बन गया है तो हम आपको दे रहे हैं, जी और वो क्रेडिट कार्ड उनके घर पे पहुंचा दिया जाता है, और कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड एक साथ उनके पास पहुंच जाते हैं। जी और इसी तरीके से अब वो जब क्रेडिट कार्ड उनके पास आ जाता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर मनी है। जी तो जब कस्टमर को रिक्वायरमेंट आती है वो उस क्रेडिट कार्ड को यूज कर लेता है बिना जानकारी के जी कि इसमें हमें कितना ब्याज पे करना पड़ेगा। लेकिन क्या इसमें फिर किसी तरह का एग्रीमेंट तो साइन नहीं हुआ? कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होता है, सिर्फ एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसके लिए वो अप्लाई करता है, जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है। लेकिन नहीं, जो फर्स्ट वाला हुआ वो, यस, फर्स्ट वाला। जो बाद में एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, तो क्या उसके बिहाफ पे कानूनी कार्रवाई उस कस्टमर पे की जा सकती है जो पैसा नहीं लौटा रहा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं की जा सकती, बल्कि मैं तो कहता हूँ कस्टमर को क्लेम करना चाहिए कि ये कार्ड मुझे किस बिहाफ पे दिए गए। जी मैंने कोई पेपर बैंक जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसने कोई साइन ही नहीं किया है, जी और कस्टमर को इसके बिहाफ पे लड़ना भी चाहिए। जी बल्कि लेकिन क्या होता है कि भाई देखिए पैसा मिल रहा है तो कस्टमर उसको यूज कर भी लेता है कभी ना कभी। जी। कार्ड अगर आपकी जेब में रखा है जी तो आप कभी यूज कर लेंगे बिना जानकारी के कि जी। इसमें कितना ब्याज आपको पे करना है। पे करना है। रोहित जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो जैसा आप बता रहे हैं कि कार्ड आ गया, कोई साइन नहीं है, कोई पेपर्स नहीं है, एग्रीमेंट नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन अगर पेमेंट यूज कर ली तो क्या वो आदमी उस जाल में फंस गया? फिर वो क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने तो मांगा ही नहीं था कार्ड? जी, ऐसा होता है कि बैंक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में नहीं जाना चाहता है, इसलिए रिकवरी एजेंसी रखी जाती है, इसलिए सब सवाल उठे जाते हैं, क्योंकि कोर्ट में जाके तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये कार्ड इन्होंने मांगा था, उसके बाद इन्होंने इतना खर्चा किया और वो अब पैसे नहीं दे रहे। जी तो इसीलिए इन सब प्रोसेस से बचने के लिए, शॉर्ट करने के लिए रिकवरी एजेंसी आती हैं और वो धमकाती हैं ताकि वो पैसा व्यक्ति दे। जी, पूरी बात पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कायदा कानून में।